अस्सलाम वालेकुम, मैं असरार अहमद, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त जाफ़राबाद में हूँ, जहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है। आप आगे देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है और पीछे हमारे सब जो पब्लिक खड़ी हुई है वो है। तो हम आगे चलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सिचुएशन कैसी बनी हुई है, क्या हालात है यहाँ पर, वहाँ उसके जानने के लिए। अब आगे देख सकते हैं कि इधर फोर्स खड़ी है और उधर पब्लिक खड़ी है। तो इनका प्रदर्शन चल रहा था CA/NRC NPR के ख़िलाफ़। तो इससे आगे जाफ़राबाद के आगे मौजपुर का इलाका है। 2 दिन से लगातार 2 गुटों में पथराव हो रहा है और लगातार सिचुएशन ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्स बुलाई गई है और फोर्स बल यहाँ नौजवान यहाँ तैनात है, आप देख सकते हैं। तो लगातार सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, उस पर काबू पाने के लिए फ़ोर्स को बुलाया गया है और पीछे हमारी पब्लिक खड़ी है। इधर देख सकते हैं कि पूरी फोर्स बल मौजूद है और जो लगातार यहाँ पे हिंसा करने की कोशिश की जा रही है 2 दिनों से कि हिंदू मुसलमान सब से दिखाया जा रहा है मीडिया में कि हिंदू मुस्लिम हो गया है, सब लड़ रहे हैं। बजरंग दल के कुछ लोग हैं जो घरों में आग लगा रहे हैं। सारी वीडियो आपने देखी होगी कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, क्या खेल खेला गया कि सारी सरकारें चुप हैं, गृह मंत्री तक चुप हैं और जो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री हैं जिनको लोगों ने वोट दिया था कि आप हमारे साथ काम करोगे, वो भी चुप है। तो सारी बातें हैं जो यहाँ पर चल रही हैं। हम दिखाने आए थे, यहाँ पहुँचे थे कि यहाँ की सिचुएशन के बारे में जानेंगे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो सब देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फोर्स बल तैनात है और पब्लिक जो रोडों पर थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वो अपने अपने घरों में देख सकते हैं कि मकानों पर लोग बाहर खड़े हुए हैं, मकानों के बाहर से देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है और पूरी फोर्स बल यहाँ पे तैनात है। और आगे की जाने की कोशिश करेंगे हम। हटवाने की नहीं बात हुई, वो कह रहे हैं सारा रास्ता साफ करा देंगे जी, जितने भी हैं सारे रास्ते साफ करा देंगे। कौन DC सारे सहयोग करेंगे एक चीज़ को पहचानने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मस्जिद और मदरसा बाबुल उलूम है। यहाँ से पूरी फोर्स जा रही है और आगे जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी जाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे से, तो जो जाफ़राबाद के DCP हैं उन्होंने कहा है कि हम सिचुएशन को हैंडल करेंगे और सारे लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए फ़ोर्स बुलाई गई है और सब साथ साथ जा रहे हैं। DCP साहब आगे हैं, हम आगे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर। ये लगा हो सकता है फॉरेन क्या करना। तो लगातार यहाँ की सिचुएशन के बारे में हम बता रहे हैं कि हालात कैसे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी फोर्स यहाँ से आगे गुजर रही है और जो आगे लोग बैठे हुए हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि DCP साहब ने कहा कि हम पूरा रोड यहाँ से लेकर जाफ़राबाद से जो मौजपुर का इलाका है पूरा, जहाँ पे घटना लगातार 2 दिनों से 3 दिनों से घट रही है, हम सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए DCP जी ने कहा कि हम सबको यहाँ से पहले हटाएँगे और उसके बाद ही कुछ होगा। पूरा रोड खाली करना चाहते हैं ताकि पब्लिक सब अपने घर में जाए और जो अशांति फैलाई जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। तो इस वक्त हम जाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंच चुके हैं, जहां पर ये 3-4 दिनों से महिलाएं रोड ब्लॉक करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वहां पहुंच चुके हैं। और इसके आगे मौजपुर का इलाका है, जहां मौजपुर में
लगातार सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है कि लोगों को हिंदू मुसलमान मुस्लिम पहचान करके उनको मारा जा रहा है। और जैसे कि अभी खबर आई कि एक पत्रकार की मौत भी हो गई गोली लगने की वजह से। ज़्यादा नहीं है ये, देखेंगे वही हिसाब से अपना फैसला करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे मौजूद हैं, जहां पर महिलाएं अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखी हैं। महिलाओं का ये प्रदर्शन कई रोज़ों से जारी यहाँ पर। तो तो आप देख सकते हैं हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पे महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। और जो मौजपुर में चांद बाग में जो घटना घटी, लोगों में दो गुटों में पथराव हुआ, दुकानों को मकानों को जला दिया गया, जानी नुकसान हुआ और एक हेड कांस्टेबल की मौत भी हुई। मौत की खबर सामने आई और देख सकते हैं कि आप बस जा रही है, पुलिस की बल उसमें पुलिस जवान तैनात हैं और यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। पीछे देख सकते हैं कि हमारे इधर पीछे पे पूरी फोर्स मौजूद है, दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरी फोर्स है यहाँ पर। और यहाँ पर डीसीपी साहब ने कहा कि हम पूरा रोड खाली कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से फोर्स बुलाई गई है। तो फोर्स यहाँ ये देखते हैं क्या बातें होती हैं। जो लगातार चांदपुर में मुस्लिमों को पहचान कर मारा जा रहा है, जो घटना घटी जा रही है, कुछ लोग हैं कि आरएसएस और बजरंग दल के लोग जो मुसलमानों को टारगेट करके उनके घरों में आग लगा रहे हैं, उनकी दुकानों को नज़र आदेश कर दिए। जैसा कि आपने देखा कि टायर मार्केट जो थी पूरी की पूरी जला दी गई। तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं हो रहा है। गृह मंत्री बैठक बुला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस बल सही तरीके से पहुंच नहीं रही जहां घटना हो रही है। क्योंकि जब कल आरोप लगाया गया कि जहां घटना घट रही है, आग लगाई जा रही है, पुलिस वहां पे मौजूद ही नहीं है। तो पुलिस बल को तो गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम आश्वासन आपको दिलाते हैं कि जहां पर भी ये घटना होगी हम अपना पुलिस बल फ़ौरन भेजेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, तो इसके पीछे मौजपुर का इलाका है, ये जो जाफराबाद है। तो पुलिस उनके साथ मिली हुई है। जो आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं वो उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर जो मुस्लिम औरतें बैठी हुई हैं और जो यहाँ पे लड़के हैं, यहाँ के नौजवान हैं, उन लोगों ने उसका विरोध किया तो उन पर आंसू गैस से गोले छोड़े गए और छर्रे गोलियां भी चलाई गई। 2-3 लोगों को गोलियां भी लगी। 8 लोगों को, जैसा कि अभी भाई बता रहे हैं कि 8 लोगों को गोली लगी। तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इससे आगे 200 मीटर या 300 मीटर के बाद इसके जाफराबाद के आगे मौजपुर का इलाका है, जहाँ पर लगातार ये घटना घट रही है। तो पूरी फोर्स बल यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि चारों तरफ से फोर्स है, बीच में पब्लिक है। जो भी घटना होता है हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे लाइव। बंदा बोला तो कलर ठीक कर लेंगे।
वाले फ़ायदा इसी चीज़ को उठाएंगे। आगे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं वो आगे मौजूद हैं, हम उनके पास जाएंगे कि प्रदर्शनकारी से क्या बातें हो रही हैं वो जानने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ की जो इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, वो मौजूद हैं और उनके साथ पुलिस बल जो यहाँ के डीसीपी साहब वो भी आए हैं और जहाँ के प्रदर्शनकारी हैं जाफराबाद के जो मुस्लिम महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं प्रदर्शन कर रही हैं उनसे लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कि जैसा कि अभी मुझे खबर मिली कि डीसीपी साहब रोड को खाली कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से इमाम साहब को लेकर आए हैं और यहाँ के प्रदर्शनकारी से बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या बातें होती हैं, हमारे साथ लगे रहिए, हम आपको यहाँ के सिचुएशन के बारे में लगातार खबरें देते रहेंगे। तो DSLR से फोटो लोग रुकेंगे, DSLR से फोटो लोग। पता है ना, ये इसको ही करो। हो गया। तो मेरा कहाँ से आ गया?
आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ के जो इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब, वो स्टेज पर खड़े हुए हैं और महिलाओं से कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इधर महिलाएं बैठी हैं जाफराबाद की, और पीछे यहाँ के जो जेंट्स हैं वो एक तरफ से खड़े हुए हैं। भाई पीछे आओ, भाई पीछे आओ। पीछे पीछे हो जाओ। मेरा कैमरा ठीक नहीं है। पीछे पीछे आ जाओ भाई। Excuse me. आज ये बोलो चैन बना हुआ है। भाई पीछे पीछे पीछे